भक्तों, आज हम उस महायोगी की गाथा शुरू कर रहे हैं जिनकी एक आवाज पर मुर्दे भी जीवित हो जाते थे और जिनकी तपस्या ने स्वयं काल को भी रोक दिया था। वे हैं गुरु गोरखनाथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोरखनाथ जी का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि एक दिव्य भभूत और गोबर के ढेर से हुआ था। कहानी शुरू होती है जब गुरु मच्छेंद्रनाथ भिक्षा मांगते हुए एक घर के द्वार पर पहुंचे। वहां एक निसंतान महिला ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। गुरु मच्छेंद्रनाथ ने दया कर उसे एक सिद्ध भभूत दी और कहा कि इसे खा लेना, तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन उस महिला ने पड़ोसियों के बहकावे में आकर उस भभूत को कचरे गोबर के ढेर में फेंक दिया। भक्तों, 12 साल बीत गए। गुरु मच्छेंद्रनाथ फिर उसी द्वार पर आए और बालक के बारे में पूछा। महिला ने डरते हुए सच बता दिया। गुरु मच्छेंद्रनाथ उसे उस गोबर के ढेर के पास ले गए और ऊंची आवाज में पुकारा, चलो गोरख। तभी उस 12 साल पुराने ढेर के भीतर से एक दिव्य आवाज आई, आदेश गुरुदेव। और उस ढेर को चीरते हुए एक 12 साल का तेजस्वी बालक बाहर निकला जिसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। गुरु मच्छेंद्रनाथ ने उसे नाम दिया गोरख। गो यानी इंद्रिया और रख यानी रक्षा करने वाला, यानी वह जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो। भक्तों, यहीं से शुरू हुआ उस योगी का सफर जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को हठयोग का मार्ग दिखाया। प्रिय भक्तों, जब गुरु मच्छेंद्रनाथ ने गोबर के ढेर से उस तेजस्वी बालक को बाहर निकाला तो पूरा गांव दंग रह गया। 12 साल तक बिना अन्न जल के केवल गुरु के दिए सिद्ध भभूत के प्रताप से वो बालक जीवित ही नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष की भांति तेजस्वी था। मच्छेंद्रनाथ जी ने उस बालक का हाथ थामा और उसे अपनी शरण में ले लिया। लेकिन क्या गुरु का साथ पाना इतना आसान था? नहीं। मच्छेंद्रनाथ जी ने बालक गोरख को कठिन परीक्षाओं की आग में झोंक दिया। उन्होंने गोरख को हिमालय की कंदराओं, घने जंगलों और श्मशानों में साधना करने का आदेश दिया। गोरखनाथ ने अपने गुरु की हर आज्ञा को ब्रह्म वाक्य माना। उन्होंने नींद को जीता, भूख पर विजय प्राप्त की और अपनी प्राण ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने की हठयोग क्रिया सीखी। भक्तों, गुरु मच्छेंद्रनाथ ने गोरख को गुप्त मंत्रों की दीक्षा दी और उन्हें सिद्धों का सिद्ध बनाने की राह पर डाल दिया। गोरखनाथ जी ने केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया बल्कि प्रकृति के हर तत्व पर नियंत्रण करना सीखा। वे घंटों जल के ऊपर बिना डूबे समाधि लगा सकते थे और अग्नि के बीच बैठकर भी शांत रह सकते थे। उनकी तपस्या का तेज इतना था कि जंगली हिंसक पशु भी उनके चरणों में आकर पालतू बन जाते थे। लेकिन एक दिन गुरु मच्छेंद्रनाथ ने अपने शिष्य को एक ऐसी परीक्षा दी जिसने गोरखनाथ के धैर्य की सीमा तोड़ दी। गुरु ने उन्हें एक गांव में भिक्षा मांगने भेजा, लेकिन एक शर्त के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन मत करना। गोरखनाथ उस गांव में पहुंचे, लेकिन वहां के लोग उन्हें ढोंगी समझकर पत्थर मारने लगे। भक्तों, क्या गोरखनाथ ने अपना आपा खोया या उन्होंने गुरु की मर्यादा के लिए अपमान का वह कड़वा घूंट पी लिया? और वह कौन सा पल था जब गुरु मच्छेंद्रनाथ ने खुद अपने शिष्य के आगे सिर झुकाया और कहा, गोरख तू मुझसे भी बड़ा योगी बनेगा। प्रिय भक्तों, गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु हमेशा शिष्य को तारता है, लेकिन गोरखनाथ की गाथा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां शिष्य ने अपने गुरु के सम्मान और उनकी तपस्या की रक्षा की। सिद्ध योगी मच्छेंद्रनाथ जी जो काम और क्रोध पर विजय पा चुके थे, वे विचरण करते हुए कदली देश, माना जाता है कि ये आज के असम या बंगाल का क्षेत्र था, जा पहुंचे। कदली देश स्त्रियों का राज्य था, जहां की रानी मैनाकिनी अत्यंत रूपवती और मायावी शक्तियों की ज्ञाता थी। कहा जाता है कि वहां का वातावरण ही ऐसा था कि बड़े बड़े तपस्वियों का मन डोल जाता था। रानी मैनाकिनी ने अपनी सेवा और माया से गुरु मच्छेंद्रनाथ को ऐसा मोहित किया कि वे अपनी योग साधना, अपनी अमर काया और अपना अलख निरंजन का जाप भूल गए। वे राजसी भोग विलास में डूब गए और भूल गए कि वे एक सिद्ध योगी हैं। भक्तों, जब हिमालय की कंदराओं में ध्यानमग्न गोरखनाथ को अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता चला तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा कि उनके गुरु, जिन्होंने दुनिया को त्याग का मार्ग दिखाया,
वे स्वयं माया के दलदल में फंसते जा रहे हैं। गोरखनाथ ने तुरंत कदली देश की ओर प्रस्थान किया, लेकिन वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। रानी की मायावी सेना पहरा दे रही थी। गोरखनाथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नर्तकी डांसर का भेष धारण किया और अपने हाथ में मृदंग लेकर महल में प्रवेश कर गए। महल के भीतर का दृश्य देखकर गोरखनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उनके गुरु, जिनके मस्तक पर सूर्य जैसा तेज रहता था, वे आज मदिरा और संगीत के मोह में डूबे थे। गोरखनाथ ने अपने मृदंग की थाप पर एक ऐसा राग छेड़ा जिसकी हर चोट मछेंद्रनाथ के सोए हुए विवेक को जगाने लगी। भक्तों, क्या गोरखनाथ अपने गुरु को उस माया जाल से निकाल पाए? और वह कौन सा प्रसिद्ध नारा था जिसे सुनकर मछेंद्रनाथ का मोह भंग हुआ? क्या आप जानते हैं कि जाग मछेंद्र गोरख आया कहने के पीछे का असली रहस्य क्या है? प्रिय भक्तों, कदली देश के महल में संगीत गूंज रहा था और गुरु मछेंद्रनाथ भोग विलास की माया में पूरी तरह डूबे हुए थे। तभी अचानक महल के आंगन में एक नर्तकी के भेष में आए गोरखनाथ ने अपने मृदंग पर एक ऐसी चोटकी कि पूरी सभा सन्न रह गई। वह संगीत नहीं था, वह तो योग की गर्जना थी। गोरखनाथ ने अपने गुरु की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत गंभीर और करुण स्वर में पुकारा, जाग मछेंद्र गोरख आया। इन शब्दों में ऐसी बिजली थी कि मछेंद्रनाथ का पूरा शरीर कांप उठा। गोरखनाथ ने मृदंग की थाप पर अपनी बात जारी रखी, गुरुदेव, आप तो सिद्धों के सिद्ध हैं, काल के विजेता हैं। आप इस नश्वर शरीर और स्त्री मोह के जाल में कैसे फंस गए? कहाँ गई आपकी वह अलख निरंजन की धुन? कहाँ गया वह हिमालय का तप? जागिए प्रभु, आपका शिष्य आपको वापस लेने आया है। भक्तों, रानी मैनाकिनी ने अपनी पूरी मायावी शक्ति लगा दी ताकि मछेंद्रनाथ का ध्यान न भटके। उसने कामदेव के बाण चलाए, अप्सराओं का नृत्य करवाया, लेकिन गोरखनाथ की आंखों में अपने गुरु के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम और भक्ति थी, उसके आगे सारी माया फीकी पड़ गई। गोरखनाथ ने चिल्लाकर कहा, गुरुदेव, यह शरीर मिट्टी है, यह राजपाट सपना है। असली सुख तो उस परम पद में है जिसे आपने मुझे सिखाया था। जाग मछेंद्र गोरख आया। जैसे ही गोरखनाथ ने तीसरी बार ये हुंकार भरी, मछेंद्रनाथ की आंखों से माया का पर्दा हट गया। उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों का स्मरण हुआ। उन्होंने झटके से अपना राजसी मुकुट उतारा और अपनी गद्दी छोड़ दी। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय शिष्य, जिसे उन्होंने गोबर के ढेर से निकाला था, आज वही उनका उद्धारक बनकर खड़ा है। भक्तों, गुरु और शिष्य का वह मिलन आज भी योग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। मछेंद्रनाथ ने गोरख को गले लगाया और कहा, गोरख, आज तूने सिद्ध कर दिया कि चेला गुड़ ही रहा, पर तू चीनी बन गया। तूने आज अपने गुरु को नया जन्म दिया है। लेकिन भक्तों, क्या रानी मैनाकिनी इतनी